हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन। तो आखिरी क्लास में हमने देखा था फैमिली ऑफ लाइंस और मैंने एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसी के बेसिस पे एक दूसरा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लिखो प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन sin थीटा प्लस 4 cos थीटा into x plus 2 sin theta into y plus 3 sin theta minus cos theta equals to 0 passes through a fixed point and also find that fixed point लिख लो, चलो लिख लेता हूं इधर। ऑल्सो फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, उसने बोला कि ये एक लाइन है, दिस इज फैमिली ऑफ लाइन। पहले तो ये क्वेश्चन आता है ये फैमिली ऑफ लाइन कैसे है, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला है कि ये जो लाइन है ये जो लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। वी हैव टू प्रूव कि वो फिक्स पॉइंट से पास कर रही है और उसके बाद वो फिक्स पॉइंट निकालना है। तो जब हमने बोला कि इट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? हमारे दिमाग में आना चाहिए फैमिली ऑफ लाइंस वाला। क्यों? क्योंकि फैमिली ऑफ लाइंस में हम इस टाइप का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि L1 और L2 एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। तो सॉरी, एक लाइन जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है तो उसको हम L1 प्लस लैम्डा L2 लिखते हैं। ठीक है ना, वेल लैम्डा इज अ पैरामीटर। तो मैंने बोला कि सोचो पहले कि ये फैमिली ऑफ लाइंस कैसे है। पहले मैं इसको लिख रहा हूं, दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस, बट व्हाई फैमिली ऑफ लाइंस? द रीजन इज ये फैमिली ऑफ लाइंस है तो इधर हमारा पैरामीटर क्या है? थीटा है पैरामीटर। मतलब क्या है बेसिकली कि थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट लाइंस। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें थीटा को 1 मिनट के लिए पाई बाय 2 डाला, ठीक है ना, तो मेरे को लाइन क्या मिला? cos पाई बाय 2 0, sin पाई बाय 2 1, तो ये मिला x और इधर से ये sin थीटा 1 मिनट, हाँ, इधर से मिला 2y और इधर से 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट फैमिली जिसके लिए थीटा इज पाई बाय 2। थीटा इज द पैरामीटर। जैसे हम L1 प्लस लैम्डा L2 लिखते हैं तो लैम्डा इज अ पैरामीटर। लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए वी आर गेटिंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली। तो सिमिलरली हियर आल्सो फॉर थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 आई एम गेटिंग वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फैमिली। अब मैंने बोला थीटा 0 डाला तो एक दूसरा मेंबर मिल जाएगा, तो चलो वो भी लिखा लिया। थीटा 0 डालोगे तो इधर बना 4x और इधर sin थीटा 0 के तो ये टर्म खत्म हो गया, इधर बचा -1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन, वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट फैमिली। इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि ये फैमिली ऑफ लाइंस है। बट अगर फैमिली ऑफ लाइंस है तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? L1 प्लस लैम्डा L2। मतलब वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ L1 प्लस लैम्डा। लैम्डा इज अ पैरामीटर, सम कांस्टेंट, इनटू L2। अगर मैंने इस लाइन को इस फॉर्म में लिख पाया तो फिर इजी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्योंकि वो वही तो फिक्स पॉइंट है जिससे ये लाइन पास करती है। हमें पता है ना L1 प्लस लैम्डा L2। हमें ये पता है कि L1 प्लस लैम्डा L2 जो लाइन है, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ये देखा था लास्ट क्लास में। तो अल्टीमेटली अभी मेरा टारगेट क्या है कि जो गिवन लाइन है इसको आई हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2। ठीक है ना, बस उतना ही टास्क है। फिर हम क्या करेंगे? इससे कंपेयर करेंगे, देखेंगे L1 क्या है L2 क्या है, उन दोनों लाइंस को सॉल्व करके आई विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट थ्रू व्हिच दीज ऑल फैमिलीज आर पासिंग। ठीक है, तो चलो फिर हमने क्या किया इसके लिए, इस टाइप के एक्सप्रेस करने के लिए sin थीटा और cos थीटा के टर्म्स को अलग अलग सेपरेट आउट किया। तो इधर से मेरा sin थीटा का नेट कोफिशिएंट कितना आएगा? देखो इधर sin थीटा का नेट कोफिशिएंट, एक तो इधर से x, फिर इधर से 2y और इधर से sin थीटा का +3 प्लस, अब cos थीटा का एक साथ लिख लेते हैं। तो cos थीटा में मेरा इधर आएगा 4x और इधर तो कुछ नहीं है, इधर मेरा -1 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, sin थीटा इंटू एक्स और 2 sin थीटा इंटू वाई प्लस 3। तो वो चीज और ये चीज एक्जैक्टली सेम लेके हमने कोई अलग तो किया नहीं है। बट अब क्या हो गया, हमारा ये L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? मैंने इसको क्या किया, साइन थीटा से डिवाइड कर दिया पूरे को। तो साइन थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मैं साइन थीटा को इसके नीचे लेके आ रहा हूं बेसिकली।
तो ये हो गया कॉट थीटा, यू शुड राइट इन द नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया कॉट ऑफ थीटा। तो अब देखो मेरा इसमें कन्वर्ट हो गया ये L1 प्लस लैम्डा L2, लैम्डा इज नथिंग बट कॉट थीटा, ठीक है ना। लैम्डा इधर हमारा पैरामीटर था, इधर हमारा थीटा पैरामीटर, थीटा पैरामीटर है मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा आई विल गेट डिफरेंट डिफरेंट लाइंस। तो अब मैंने बोला कि ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, अब वो फिक्स पॉइंट क्या है, तो फिक्स पॉइंट कैसे निकालेंगे, L1 और L2 को सॉल्व कर लो बस। तो मेरे को सॉल्व करना है बेसिकली x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करने से जो पॉइंट आएगा x, y वो मेरा फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो हम प्रूफ कैसे लिखेंगे, मतलब अगर मान लो मैं एज ए थियरी लिखना हो इस क्वेश्चन को, तो पहले तो हम इस लाइन को इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तुम लोग को वैसे लिखना है नोट्स में। सिंस दिस इज अ लाइन इन द फॉर्म ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। फिर लिखोगे नेक्स्ट लाइन में एंड द फिक्स पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो वो इधर से निकाल लो। तो इधर से मेरा x तो डायरेक्टली आ गया 1/4, मैंने ऊपर वाली क्वेश्चन में उठा के रख दिया, तो मेरा 2y इज इक्वल टू -3 माइनस 2 माइनस x, तो -3 माइनस 1/4, तो ये हो गया -12 माइनस 13/6, तो y इज -13/6। तो हमारा फिक्स पॉइंट, फाइनली फिक्स पॉइंट आया 1/4 माइनस 13/6। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है ना, अगर होगी तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, लॉजिकली बिल्कुल परफेक्ट है, समझ में आया। दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो कभी भी थ्रू आउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो हमें टारगेट क्या करना है उसमें, हमको उसको किसी भी तरीके से L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिर हम बोलेंगे कि द फिक्स पॉइंट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक और कैटेगरी का क्वेश्चन इसमें बनता है, वो और देखते हैं हम, ठीक है ना। क्या होगा, जैसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं उसी के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रूव दैट दिस इज, मतलब थर्ड कैटेगरी बोल सकते हो इसको, प्रूव दैट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 passes through a fixed point if 2a plus 3b comma 5c are in AB। बोल रहा है कि ये लाइन जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, और उसने क्या किया, जो इसके कोफिशिएंट्स है उसने एक रिलेशन दे दिया, ठीक है ना। कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट सच प्रॉब्लम। तो चलो पहले वीडियो पॉज करके एक बार अगर तुम लोगों को सोचना है तो यू कैन ट्राई ऑन योर ओन एक बार, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन मेंस आल्सो, प्रॉपर मेंस लेवल का है, और मेंस में आया भी इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत बार आया है, एक बार नहीं 2-3 बार आया हुआ है कि प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, और फिर क्या दे देगा वो, जो लाइंस है उसमें जो कोफिशिएंट्स है ना उनमें एक रिलेशन दे देगा। अब उसने रिलेशन डायरेक्ट ना देके उसने ऐसे बोल दिया 2a 3b एंड 5c आर इन AP, तो इससे हम एक ABC में रिलेशन निकाल लेंगे। क्या करेगा वो, एक तो लाइन देगा और लाइन में जो कोफिशिएंट्स यूज होंगे उसमें एक रिलेशन दे देगा, ठीक है ना। और अगर रिलेशन नहीं दिया तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे देगा, हम रिलेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले टारगेट तो हम क्या करते हैं, पहले ABC में एक इक्वेशन बनाते हैं यूजिंग द फैक्ट 2a 3b एंड 5c आर इन AP। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 5c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ये तो पता ही होगा 3 टर्म्स ABC में है, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू एडिशन ऑफ बाजू वाले टर्म्स। क्या लिखते हैं, a, b, c अगर AP में होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस c, तो वही चीज लिखा है ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म विच इज 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 5c। इससे मेरे को ABC में एक रिलेशन मिल गया, क्या, 2a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, ये एक रिलेशन मिल गया। मैंने बोला या तो एग्जामिनर क्या करेगा, डायरेक्टली ये रिलेशन दे देगा, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ ABC में रिलेशन दे देगा, अदरवाइज कुछ कंडीशन दे देगा तो हम उससे रिलेशन निकालेंगे, बट रिलेशन जरूर निकालना है पहले, इसके बाद ही आगे प्रोसीड होगा। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, तो कैसे करें, सोचो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन। तो देखो सबसे इजी तरीका क्या है, देखना ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम c का जो कोफिशिएंट है ना, इधर पहले देखेंगे इधर c के कोफिशिएंट के साथ क्या लिखा है, जो कांस्टेंट पार्ट है 1 है। तो हमने क्या किया, जो रिलेशन आया ना हमारा उसमें हमने c का कोफिशिएंट 1 बनाया,
1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूंगा, या फिर ऐसे बोल लो 5 कॉमन ले लिया, 0 के पास भेज दिया, तो इधर से मेरा क्या आया 2/5a माइनस 6/5b प्लस c इक्वल्स टू 0। अब शायद किसी को क्लिक कर रहा होगा कि वो फिक्स पॉइंट क्या है। ऐसे लिखा प्रूव दैट दिस पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, आल्सो फाइंड दैट फिक्स पॉइंट, ऐड कर लेना उसमें आल्सो फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। अब सुनना ध्यान से, एक छोटी सी चीज मान लो, सुनना ध्यान से, मैंने बोला एक लाइन है मेरे पास, लेट्स से मैंने लिखा 2x प्लस 3y, सुनना ध्यान से, इधर 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सुनना ध्यान से, मैंने बोला ये जो लाइन है, एक लाइन दी है मुझे, और हमें अगर मान लो दिया होता है कि लेट्स से इस पे एक अल्फा कॉमा बीटा लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, अल्फा कॉमा बीटा लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या लिखते हैं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन क्या है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, ये तो हम बोल सकते हैं सीधी साइकिल चलाई हमने कि एक पॉइंट है वो उस लाइन पे लाई कर रहा है तो हमने उसको सेटिस्फाई करा दिया। बट अभी हमें क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा करना है इसका मतलब, अब मेरे को अल्फा बीटा नहीं दिया, ये चीज नहीं दी, इसको हाइड कर दिया मैंने, इसको हाइड कर दिया। अब सुनना, अब मैं बोल रहा हूं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, और मेरे को बताना है कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही, तो देन व्हाट इज द पॉइंट। तो इसको इससे कंपेयर करूंगा तो क्या आ रहा है, x की जगह अल्फा रखा है, y की जगह बीटा रखा है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो लाइन है वो अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रही है, तो वही चीज इधर है। मैंने बोला कि ये जो लाइन है, आई नाउ आई विल कंपेयर विद दिस, तो क्या मिल रहा है मुझे, a के साथ क्या लिखा है 2/5, तो मेरा फिक्स पॉइंट क्या हो गया 2/5, कॉमा b के साथ क्या लिखा है y की जगह इधर क्या लिखा है -6/5, तो द फिक्स पॉइंट इज दिस। ऐसे सोचो, देखो ऐसे समझो कि एक मिनट के लिए मेरे को ये नहीं दिया होता, मान लो ये नहीं दिया होता, अब मैंने बोला कि ये जो लाइन है वो इससे पास कर रही है, तो तुम क्या रखते, ये पॉइंट इसमें रखते, तो क्या आता है 2a/5 माइनस 6b/5 प्लस c इक्वल्स टू 0, वो ये आता। अब मैंने उल्टा किया, अब मेरे को एक रिलेशन पता है, तो मैं इस रिलेशन से ये कंफर्म बोल सकता हूं कि ये जो लाइन है वो पक्का 100% 2/5 और -6/5 से पास करेगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसमें रखने पे यही रिलेशन मिल रहा है मुझे, ठीक है ना। सो सच क्वेश्चंस आर ऑफ थर्ड कैटेगरी इन दिस, ठीक है ना। हालांकि इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसको भी एक, चलो मैं तुम्हें टास्क देता हूं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ये तो एक मेथड हो गया, वन ऑफ द मेथड। अब इसी को प्रीवियस की तरह सॉल्व करें, क्योंकि मैंने बोला था जब भी तुम्हारा ऐसा स्टेटमेंट आए कि दिस पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, सो हमें क्या करना है, जो गिवन लाइन है उसको L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में लिखना है। तो एक बार तुम लोग ट्राई करना, ठीक है ना, नहीं आता है तो मुझे पूछना। इसको तुम क्या करो, L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करो यूजिंग दिस कंडीशन, ठीक है ना। और फिर उधर से जो L1 और L2 आएगा, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट माय फिक्स पॉइंट। क्लियर है, चलो ठीक है ना, कर लेना। चलो मैं नहीं बताता हूं, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो थोड़ा तुम लोगों को बेनिफिट रहेगा, ठीक है। मैंने बोला एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका क्या कि इसको ट्राई टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2, और फिर हमारा L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज नथिंग बट अ फिक्स पॉइंट, जस्ट लाइक अ प्रीवियस वन, ठीक है ना। बट इधर से क्या करना है तुम्हें, इधर से L1, वही मेन टास्क है इसमें अब, कि तुम्हें इसको L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में लिखना है यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है। चलो अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। और तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, कभी भी पूरा थ्रू आउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब भी ऐसा है ना, दिस पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो 100% फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन है। ट्राई टू एक्सप्रेस दैट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2, ठीक है। चलो अब मैं लिख रहा हूं एक और क्वेश्चन, सेम कैटेगरी, एकदम सेम है, बस इक्वेशन डिफरेंट होगी। एक्सक्यूज मी। Find the fixed point. Find the fixed point through which. Find the fixed point through which the variable line. Through which the variable line y is equal to mx plus c passes. इफ क्या होगा बेसिकली, और अब जैसे तुम खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हो क्वेश्चन में और क्या डाटा होगा। ऑफ कोर्स जो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट पार्ट है उनमें एक रिलेशन दिया होगा, तो वो दिया है, देखो पासेस इफ 2m
-3c प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, क्या करो, कांस्टेंट पार्ट को सेम बनाओ, उसके बाद उससे कंपेयर कर लो। तो क्या किया हमने, पहले तो मैंने इस लाइन को, चलो एक काम करते हैं हम, इसको पहले मैंने ऐसे लिख लिया, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब मैं इस रिलेशन को देख रहा हूं, मैंने क्या किया, सबसे पहले c का कोफिशिएंट 1 बनाया, तो उसके लिए क्या किया, -3 से डिवाइड कर दिया, ऐसे बोल दो। तो इधर से क्या आ जाएगा मेरा, -2m/3, -3 से किया है, तो इसको 8 को पहले लिख रहा हूं, तो -8/3 प्लस c इक्वल्स टू 0। देखो एक बार, मैंने इस इक्वेशन को -3 से डिवाइड किया, तो यू आर गेटिंग -2m/3, और ये हो जाएगा c, और ये -8/3। नाउ कंपेयर विद दिस इक्वेशन, इससे कंपेयर करो तो क्या होगा, x के साथ क्या लिखा है, m के साथ क्या लिखा है x, इधर m के साथ क्या लिखा है -2/3, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा फिक्स पॉइंट का, -2/3, कॉमा इधर मेरा कांस्टेंट पार्ट क्या, c, और इसको हटाने के बाद ये -8/3 लिखा है, ये -y है, तो कंपेयर करूंगा तो 8/3। सो दिस इज अ फिक्स पॉइंट। कितना इजी क्वेश्चन है। उल्टा सोचो, जैसे अब मान लो किसी को अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार बता रहा हूं, मैंने बोला उल्टा सोचो कि अगर मान लो मेरे को ये नहीं दिया होता, सीधी साइकिल चलाना है मुझे, क्या कि ये पॉइंट इस पे रखने पे, मैंने बोला कि अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। अब हम उल्टा जा रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन है, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, हम वो पॉइंट निकालना है जिससे पास कर रहा है, वन एंड द सेम थिंग, उल्टा साइकिल चला रहा है बस। ठीक है, चलो फिर वीडियो पॉज करो और कॉपी करो इसको भी तुम वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। दिस इज अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो क्या है बेसिकली, चलो इसको मैं एक काम करता हूं, दूसरे मेथड से ही बता देता हूं, ठीक है ना, मन कर रहा है बताने का तो बता ही देता हूं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि, चलो इधर करते हैं, कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि दिस पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो पक्का वो लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगी, ठीक है ना, 100%। तो देख लेते हैं हो रही है कि नहीं, जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है नहीं। तो मैंने क्या किया, कोई भी एक चीज, लेट्स से सी को उठा के इधर से एलिमिनेट कर दिया। सी देखो, इधर वेरिएबिलिटी क्या है, एम और सी में, एम और सी है ना, तो हमारे पास एम और सी में एक रिलेशन है, तो कोई भी एक चीज उठा के मैंने इधर रख दी, तो लेट्स से सी रख देता हूं, ठीक है ना। तो मेरा उधर क्या बना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और सी इधर से मेरा क्या आएगा, 2m प्लस 8/3। देखो क्लियर है। अब देखो ये मेरा पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, सिंगल पैरामीटर, मतलब m की अलग अलग वैल्यू के लिए आई गेट अलग अलग लाइंस। सो दिस इज नथिंग बट अ फैमिली ऑफ लाइंस। तो मैं इसको क्या करूंगा, एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2। तो देखो ये मेरा मेथड 2 चल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिखा, तो y -8/3 इज इक्वल टू m टाइम्स x -2/3। ठीक है, अब मैं इसको इधर लेके आ जाता हूं, तो y -8/3 माइनस m टाइम्स x -2/3, सॉरी x प्लस 2/3 है, ठीक है ना, m कॉमा लिया तो x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। तो बस अब माइनस m को मैंने लैम्डा बोल दिया, तो ये हो गया L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन खत्म। L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आएगा दैट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। तो दिख रहा है इधर से y इज इक्वल टू 8/3 आया, इधर से x -2/3, तो मैच कर रहा है, ठीक है। तो सेम ये मेथड 2 मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं बताया, वो तुम लोगों को टास्क दिया था। उधर ABC थे ना, तो उधर भी क्या करना, तो जो C में रिलेशन आया था हमारा, C से पहले C को उस इक्वेशन में डाल देना जो गिवन इक्वेशन है, फिर ट्राई टू एक्सप्रेस दैट इन टर्म्स ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2, तो एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। बट ऑफ कोर्स दिस इज अ सिंपल मेथड एज कंपेयर टू दिस वन, ये वाला। इसमें तो हमें क्या करना है, केवल जो कांस्टेंट पार्ट है जो C है उसका कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद इससे कंपेयर करना है, बस x और y क्या आएंगे, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लोकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। अभी बताऊंगा उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, पहले अभी इसको कर लेते हैं। लिखो, प्रूव दैट द लाइन ax plus by plus c equals to 0 passes through one of the two fixed point, passes through one of the two fixed point
वन ऑफ द टू फिक्स पॉइंट इफ, अब एक रिलेशन दे रखा है कोफिशिएंट्स के रिलेटेड, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर प्लस 6ab। करो वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो क्या बोल रहा है। उसी टाइप का थोड़ा सा उससे एक स्टेप अहेड है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, जो हमने प्रीवियस वाले किया उससे एक स्टेप अहेड। अब इसने क्या बोला कि हमें प्रूव करना है कि ये लाइन पास कर रही है वन ऑफ द टू फिक्स पॉइंट्स। उसने एक पॉइंट नहीं बोला, उसने बोला दो पॉइंट है, उनमें से किसी एक पॉइंट से तो पक्का पास करेगी ये लाइन। कैसे करें? अच्छा, जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे इससे पहले वाले, उसमें क्या था, कोफिशिएंट्स जो थे उनके बीच में जो हमें इक्वेशन दी थी वो लीनियर रिलेशन दिया था। मतलब उसमें या तो जैसे इसी इक्वेशन की बात कर ले तो हमें क्या दिया था, एबीसी में एक रिलेशन दिया था दैट इज लीनियर इन एबीसी, मतलब स्क्वायर वगैरह इन्वॉल्व नहीं था ना, ए इंटू बी टाइप की चीज थी। बट अभी जो दिया है दैट इज नॉट लीनियर इन एबीसी, लीनियर इन एबीसी नहीं है, तो कैसे कन्वर्ट करें? तो देखो क्या किया अपन ने, परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प ली। मैंने क्या किया, 6ab को इस साइड लेके आया, तो इधर से मेरा क्या बना, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6ab इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका, 3a माइनस बी का स्क्वायर लिख सकता हूं, और दिस इज, और इधर भी हमारा परफेक्ट लिखा है 5c का स्क्वायर। तो मैं इसको अब कैसे लिखूं, देखो 3a माइनस 5 माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5c। तो इसलिए मेरे को दो रिलेशन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन में देखो लिखा है ना, पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट, तो एक रिलेशन एबीसी में एक मिलेगा और एक और मिलेगा, दो रिलेशन लेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग आई विल गेट टू फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, तो लेट्स से मैं पहले पॉजिटिव साइन ले रहा हूं, तो इधर से आया 3a माइनस बी इज इक्वल टू 5c, और एक मैं नेगेटिव ले रहा हूं इधर, तो 3a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 5c। अब मेरे को क्या करना है, सी का पहले तो एक साइड लेके आता हूं सी को, तो ये हो गया 3a माइनस बी माइनस 5c इक्वल टू 0, और 3a माइनस बी प्लस 5c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के पहले क्या करते हैं हम, कांस्टेंट पार्ट सेम बनाते हैं। तो इधर c दिया है तो पहले इसको c बना दिया। देखो वन, ऐसा ऐसे मत बोलना कि वन बनाना हमेशा, नहीं नहीं, सी को हमेशा वन नहीं बनाना, वो बनाना जो इधर दिया है, इधर सी दिया है ना केवल, तो इधर भी सी बना लिया। अगर मान लो इधर 2c लिखा होता तो मैं इधर 2c बनाता। अकॉर्डिंगली आई विल मल्टीप्लाई और डिवाइड विद सम पर्टिकुलर नंबर। तो इधर मैं क्या करूंगा, मैं माइनस 5 से डिवाइड करूंगा इसको, इधर c बनाना है मुझे, तो इधर क्या हो गया, माइनस 3/5 a प्लस b/5 प्लस c इक्वल टू 0, और इधर से मेरे को 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो जगह 3a/5 माइनस b/5 प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लो, इस वाली इक्वेशन और इनको कंपेयर कर लो, तो इसका करस्पॉन्डिंग मेरा फिक्स पॉइंट क्या आएगा, a का कोफिशिएंट x है, तो इधर क्या माइनस 3/5, तो फिक्स पॉइंट इज माइनस 3/5, कॉमा y कोऑर्डिनेट इज b का कोफिशिएंट 1/5, और इसके करस्पॉन्डिंग मेरा कोऑर्डिनेट फिक्स पॉइंट क्या आएगा, 3/5 कॉमा माइनस 1/5। So that's it. These are the two fixed points जिससे ये लाइन हमारी पास करेगी। ठीक है ना, तो दिस मच इज सफिशिएंट इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है ना, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा फैमिली ऑफ लाइन, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, और फिर और शीट वगैरह में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, फैमिली ऑफ लाइन्स के, तब और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लोकस। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। लोकस का वैसे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तुम्हें स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है ना, व्हाट इज लोकस एक्चुअली। तो अभी हम दोबारा एक बार पूरा देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको समझेंगे। तो पहले लोकस की डेफिनेशन लिख लो, जो हमने उधर लिखी थी एग्जैक्टली सेम लिखवा रहा हूं, कोई अंतर नहीं। ठीक है ना, तो लोकस इज लोकस ऑफ अ वेरिएबल, लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट। किसी पॉइंट का लोकस क्या होता है, लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट इज द कर्व, इज द कर्व क्या होता है, एक कर्व होता है या फिर उसकी इक्वेशन और इट्स इक्वेशन। लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट इज द कर्व और इट्स इक्वेशन ओवर विच पॉइंट moves while satisfying the given
while satisfying the given constraint or condition. कंस्ट्रेंट और कंडीशन, ठीक है ना। पहले एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका हल्का सा, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था जब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं सर्कल को डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो हम सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं, चाहे तुम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा भी होगा कि सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं। ये एक मेरा फिक्स पॉइंट है, लेट्स से दिस इज माय सेंटर सी, लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा, दिस इज माय फिक्स पॉइंट, ठीक है। फिर हमने बोला सर्कल को डिफाइन कैसे करेंगे, सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट, एक कर्व है। लोकस ऑफ पॉइंट मतलब मैंने क्या बोला, एक कर्व, या फिर उसकी इक्वेशन को बोल दो, एक कर्व है जिसके ऊपर मेरा वेरिएबल पॉइंट मूव करेगा, जिसके ऊपर मेरा वेरिएबल पॉइंट मूव करेगा, बट रैंडमली मूव नहीं करेगा, वो इस तरीके से मूव करेगा व्हाइल सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट। मतलब उस पॉइंट के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए वो जैसे मूव करेगा, वो कर्व मेरा क्या होगा, उस पॉइंट का लोकस, ठीक है। जैसे मैंने सर्कल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, एक लोकस ऑफ पॉइंट है वो, एक कर्व है, सच दैट कि जो वेरिएबल पॉइंट है ना जिसका लोकस निकाल रहे हैं, उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट होता है एंड इक्वल्स टू रेडियस आर। क्या बोला मैंने, देखो दोबारा, सर्कल को जब हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोकस तो क्या बोलते हैं कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, वो पॉइंट्स जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है एंड दैट कांस्टेंट इज आर। तो अब मैंने बोला तुम्हें कि इस पॉइंट फिक्स पॉइंट सी से कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं आर डिस्टेंस पे, सबको लोकेट करो। तो ये भी आर डिस्टेंस पे, 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 ये भी आर डिस्टेंस पे एंड सो ऑन, ये भी आर डिस्टेंस पे, ये भी। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स which are at a constant distance from a fixed point. Hence this is nothing but these points will lie on the locus of that point. और ये क्या बनाएगा, बेसिकली सर्कल ही बनाएंगे ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। ये चीज मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन में भी दी थी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन एकदम क्लियरिटी होना चाहिए। अब हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको लिख लो, ठीक है ना। भले उधर लिखिए तो दोबारा इधर लिखो, ठीक है ना। चलो अब मैंने बोला लोकस के क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे, तो पहले एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन की मदद से मैं तुम लोगों को प्रोसीजर बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, उसके हिसाब से आई विल टेक द प्रोसीजर हाउ टू सॉल्व लोकस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा वाया क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, फाइंड लोकस ऑफ फीट ऑफ perpendicular drawn from the fixed point, let's say fixed point q और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए मेरे को, let's say इसको मैं ले लेता हूं, let's say alpha 1 comma beta 1 on a variable line passing through the fixed point, passing through the fixed point P और इसको दे दिया नाम लेट से अल्फा 2 कॉमा बीटा 2। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं है कैसे, ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टार्टिंग के लिए हमारे पास, ठीक है ना, लोकस के लिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखो उसने क्या बोला कि हमें लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। पहली बात, ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, दिस एक पॉइंट फिक्स है, कोई पॉइंट पी क्यू है, एक फिक्स पॉइंट है क्यू और उसका कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स पॉइंट फिक्स है तो मतलब कोऑर्डिनेट फिक्स है, अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर टू फिक्स नंबर, ठीक है। लेट्स से 2, 3 है। अगर तुम्हें अल्फा बीटा देखने में दिक्कत हो रही है तो यू कैन टेक फिक्स पॉइंट एज 1, 2, इसको 2, इसको 3, 5 कुछ भी ले लो, बट दीस टू आर फिक्स, मतलब अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2, दीज आर टू फिक्स क्वांटिटीज। अच्छा चलो, अब उसने क्या बोला कि फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑन अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट P। तो एक वेरिएबल लाइन है जो P से पास कर रही है, तो लेट्स से P कहीं तो होगा स्पेस में, तो मैंने मान लिया लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट इज अल्फा 2 बीटा 2।
अब उसने बोला वेरिएबल लाइन है। वेरिएबल क्यों है भाई? क्योंकि इस लाइन से, इस पॉइंट से देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। तो लेट्स से मैंने एक लाइन बनाया, थोड़ा पास ले लेता हूं इस पॉइंट को। ये पॉइंट P है, अल्फा 2 बीटा 2। अब वो क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से, इस फिक्स पॉइंट से देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस। उन इनफाइनाइट लाइंस पे मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूंगा, उन सब फीट ऑफ परपेंडिकुलर को जब ज्वाइन करूंगा तो वो एक कर्व पे आएंगे। उस कर्व की इक्वेशन पूछिए। दोबारा एक बार क्या किया, देखा एक बार फील आ गई इसकी लोकस की, तो हमें क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नॉट ओनली फॉर स्ट्रेट लाइंस, थ्रू आउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये लोकस का क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो हर साल फिक्स से आता ही है, भले सर्कल से आ जाए, चाहे स्ट्रेट लाइन से, चाहे कोनिक सेक्शन से आ जाए, बट लोकस का हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान समझना, ठीक है? चलो, अब मैंने क्या बोला दोबारा एक बार, ये एक पॉइंट फिक्स है मेरा P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट इज अल्फा 2 बीटा 2। वो बोल रहा है कि इस P पॉइंट से एक लाइन, लेट से मैंने ये मानी एक लाइन L1 है। अब वो बोल रहा है Q से इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो लेट से ये दिस इज कॉल्ड फिट ऑफ परपेंडिकुलर। ये हमें पता है फिट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, ये वाला कोऑर्डिनेट इस पॉइंट से अगर मैंने इस लाइन पे डाला, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P। अब मैंने एक और लाइन ले ली, लेट से मैंने एक लाइन ये ले ली, लेट से L2। अब मैंने क्या किया, Q से फिर L2 पे परपेंडिकुलर डाला, लेट से ये परपेंडिकुलर है, ये एक पॉइंट आ गया मेरा, ये एक पॉइंट आ गया। फिर लेट से मैंने क्या किया, एक और लाइन बनाई, लेट से P से ये बना दी, फिर इधर से परपेंडिकुलर डाला तो ये आ गया। तो इस लाइन से फिर मैंने पॉइंट एक और लाइन बना दी, लेट से ये, तो मेरा ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है ना? अब लोकस मतलब क्या है, उसने क्या बोला, किसका लोकस निकालना है? लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये सारे पॉइंट्स जिस कर्व पे आ रहे हैं ना, उस कर्व की इक्वेशन। तो लेट से मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, तो जो मैंने ब्लू वाला बोला दैट इज माय रिक्वायर्ड कर्व। एक बार और बताता हूं, सुनो ध्यान से। क्या बोला उसने कि मेरे एक पॉइंट फिक्स है, पॉइंट P, उससे देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस। तो इसलिए उसने बोला है कि ऑन अ वेरिएबल लाइन। वेरिएबिलिटी क्या हो रही है? क्योंकि उस लाइन का स्लोप चेंज हो रहा होगा। पॉइंट तो फिक्स है, तो क्या किस कारण से वेरिएबिलिटी आ रही है हमारी पिक्चर में? उसका स्लोप चेंज हो रहा होगा लाइन का। ऑफ कोर्स दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि पॉइंट तो फिक्स है, तो ऑफ कोर्स स्लोप चेंज हो रहा होगा, तो लाइन वेरिएबल है। तो लेट से 45 डिग्री स्लोप पे डाला, एक लाइन आएगी, उस पे फीट ऑफ परपेंडिकुलर डाला। फिर 45 डिग्री से मैंने 50 डिग्री करा, एक नई लाइन आई, उस पे मैंने फीट ऑफ परपेंडिकुलर डाला फिक्स पॉइंट Q से। उन सभी फीट ऑफ परपेंडिकुलर को जब ज्वाइन करूंगा तो एक कर्व मिलेगा, उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है बेसिकली। दैट इज नथिंग बट लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने क्वेश्चन समझाया। अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, हाउ टू सॉल्व लोकस के क्वेश्चन। तो मैं प्रोसीजर भी क्या कर रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो ये डायग्राम कॉपी करना है तो यू कैन कॉपी फर्स्ट। मैं इसको रब करने वाला हूं। ठीक है, चलो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा लोकस के क्वेश्चन में, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है हमें, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हम मानते हैं लेट से इट इज h, k। तो पहला स्टेप लिखो, स्टेप 1, assume the point whose locus is to be found as h, k। h, k की जगह तुम अल्फा, बीटा भी मान सकते हो, बट जनरली हम h, k ही यूज करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा फाइनली जो आने वाला है लोकस मतलब इक्वेशन आने वाली है, हम क्या करेंगे आखिरी स्टेप में h को x से और k को y से रिप्लेस करने वाले हैं। तो चाहे तुम इधर अल्फा बीटा लिखो, चाहे गामा डेल्टा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट में हमारा h और k तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हम h को x से k को y से रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये तो मेरा स्टेप 1 हो गया कि assume the point whose locus is to be found as h, k। तो अब अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमारा जो लेट से ये मेरी एक लाइन थी, वेरिएबल लाइन, जो पास कर रही है P पॉइंट से, सॉरी हाँ P पॉइंट से अल्फा 2, बीटा 2, और ये मेरा फिक्स पॉइंट है, अनदर फिक्स पॉइंट Q विच इज अल्फा 1, बीटा 1। इससे मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो जिसका लोकस निकालना है, किसका लोकस निकालना है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर का। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज R और इसको मैंने मान लिया h, k। वो यही बोल रहा है पहले स्टेप में कि जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है मुझे, उस पॉइंट को एज्यूम इट एज h, k।
क्लियर है? पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए, तो अगर क्वेश्चन कॉपी नहीं किया है तो फर्स्ट कॉपी द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है स्टेप 2, अब देखना स्टेप 2 कि अब हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस पैरामीटर, पहले लिख लो उसके बाद समझाता हूं। स्टेप 2, अब स्टेप 2 इज नॉट मैंडेटरी, विदाउट स्टेप 2 भी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे तो ऑफ कोर्स स्टेप 2 उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो मैंने बोला क्या, स्टेप 2 इंट्रोड्यूस पैरामीटर। पैरामीटर से मेरा मतलब क्या है, वेरिएबल, एक पैरामीटर जो अपनी वैल्यू चेंज करेगा। क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूस पैरामीटर या फिर उसको बोलो वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द वेरिएबिलिटी इन द क्वेश्चन। समझते हैं इसको, ठीक है ना, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है वो। बेसिकली वो ने बोला कि देखो सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि फीट ऑफ परपेंडिकुलर लोकस आ क्यों रहा है। पहले ये सोचो कि लोकस आ क्यों रहा है। लोकस इसलिए आ रहा है कि जो हमारी लाइन है ना, दैट इज एक्चुअली वेरिएबल, कि वो लाइन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, बट उसका स्लोप तो चेंज हो सकता है। तो हमें लाइन अलग अलग मिलेंगी तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर अलग अलग मिलेंगे। तो इसी कारण से हमारी वेरिएबिलिटी आ रही है क्वेश्चन में। किस कारण से बोला मैं, लाइन के स्लोप के कारण। लाइन का स्लोप चेंज हो रहा है तो उससे हमारा फीट ऑफ परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। तो देयर आर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर एंड ऑल दोस पोजीशन विल लाई ऑन अ कर्व दैट इज नथिंग बट लोकस ऑफ दैट कर्व, लोकस ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर हुआ? तो ये वही बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस पैरामीटर करस्पॉन्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन द क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे क्वेश्चन में कि वेरिएबिलिटी क्या है, क्या चीज वेरी कर रही है। तो हमें लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलूंगा मैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलूंगा, इंग्लिश मतलब मेरा कहने का मतलब है मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं, सिंपल भाषा में क्या बोलूंगा कि वेरिएबिलिटी क्या है, लाइन इज अ वेरिएबल। ये तो मेरा नॉन टेक्निकल टर्म हो गया। अब लाइन वेरिएबल है, इसके करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल टर्म क्या होगा, स्लोप इज वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m। तो वही बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस पैरामीटर। तो मैंने मान लिया लेट स्लोप ऑफ वेरिएबल। अब जो ब्लू से लिख रहा हूं दैट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ईच क्वेश्चन, ये तो मैं अब इस क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। मैंने बोला लेट द स्लोप ऑफ वेरिएबल लाइन इज m। अब m हमारा एक पैरामीटर हो गया। m के अलग अलग वैल्यू के लिए आई विल गेट डिफरेंट लाइंस, और उन डिफरेंट लाइंस पे मेरे को डिफरेंट फीट ऑफ परपेंडिकुलर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा लेट स्लोप ऑफ वेरिएबल लाइन इज m, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है हमें, अब हमें स्टेप 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 3। अब क्या करना है हमें कि जो भी हमने पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया उसको हमको एलिमिनेट करना है। तो पहले लिख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे। एलिमिनेट द इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबल या इंट्रोड्यूस्ड पैरामीटर। एलिमिनेट द पैरामीटर इंट्रोड्यूस इन स्टेप 2, ऐसे लिख लो। एलिमिनेट द पैरामीटर एलिमिनेट द पैरामीटर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस स्टेप। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एलिमिनेट द पैरामीटर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस स्टेप while satisfying the given condition or constraint। इधर लिख लो while satisfying the given condition। तो अब कैसे एलिमिनेट करें हम, how to eliminate that parameter। तो देखो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या करना है, जैसे अब मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए फाइनली, व्हाट आई रिक्वायर इज एक रिलेशन चाहिए h और k में, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिखी m के टर्म्स में, तो मैं क्या लिखूंगा y माइनस बीटा 2 बिकॉज दिस इज द फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप m टाइम्स x माइनस अल्फा 2। यहां तक क्लियर है। अब मैंने बोला कि ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे को एक इक्वेशन मिल गई y की जगह मैंने k, ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा, तो क्या मिला k माइनस बीटा 2 इज इक्वल टू m टाइम्स h माइनस अल्फा 2। ये एक रिलेशन मिल गया मुझे, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से चीज,
मुझे फाइनली क्या चाहिए, मुझे एक रिजल्ट चाहिए दैट शुड बी फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स, ठीक है ना। वो एक रिलेशन चाहिए मुझे एच और के में, सो दैट उधर मैं एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस करके आई विल गेट इक्वेशन ऑफ कर्व। अच्छा, अब मैंने बोला कि जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ा है कि जैसे मान लो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और हमें अगर 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करना है तो आई रिक्वायर इन जनरल 3 लीनियर इक्वेशंस इन एक्स। जैसे मान लो 3 वेरिएबल है मेरे अल्फा बीटा गामा, तो मुझको अल्फा बीटा गामा निकालना है तो मुझे 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। बट यही चीज मैंने बताया था कि अगर मुझे इन 3 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है तो आई रिक्वायर 4 इक्वेशन, एक ज्यादा। याद है मैंने एक टॉपिक लिया था अपना ट्रिग्नोमेट्री में, उधर हमने लिखा था एलिमिनेशन मेथड। जब मैंने लिखवाया था कि अगर मुझे n वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है तो आई रिक्वायर n+1 इक्वेशंस। तो अब देखो इधर मैंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन में मैंने पैरामीटर कितने इंट्रोड्यूस किए, एक सिंगल पैरामीटर m। तो मुझे m को एलिमिनेट करना है तो आई रिक्वायर 2 इक्वेशंस इन m, सो दैट मैं क्या करूं, एक इक्वेशन से m निकाल के दूसरे में डाल दूं तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज फ्री फ्रॉम m, तो दैट इज माय नथिंग बट आंसर। तो अब खुद सोचो मैं दूसरी इक्वेशन कैसे बनाऊं, यही दिखाया तुम्हें, एलिमिनेट द इंट्रोड्यूस पैरामीटर इन द प्रीवियस स्टेप विद अ गिवन कंडीशन और कंस्ट्रेंट। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट और कंडीशंस हैं उसके हिसाब से यू हैव टू एलिमिनेट। एक तो हो गया ये कि ये जो पॉइंट एच कॉमा के वो इस लाइन पे लाई करेगा, तो उससे मेरे को एक रिलेशन मिल गया m में। बट मुझे m को एलिमिनेट करना है तो आई रिक्वायर 2 इक्वेशंस इन m। तो दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, तो अभी हमने कौन सा फैक्ट यूज नहीं किया है ये इक्वेशन लिखने के लिए। देखो h कॉमा के तो इधर भी हो सकता था, अगर मान लो h कॉमा के इधर होता तो भी हम यही लिखते ना, इधर होता तो भी लिखते, इधर है तो भी लिखा, इधर है तो भी लिखा। तो अभी तो कोई स्पेशलिटी नहीं लिखी मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट की। क्या स्पेशलिटी है कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, बिकॉज ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट इज -1। तो इधर से मेरे को इसका स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म में मैं लिख सकता हूं k माइनस बीटा 1 अपॉन h माइनस अल्फा 1। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड इसका स्लोप कितना है, मैंने माना है m, दिस इंटू m इज इक्वल टू -1, m1 m2 -1। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट इज -1। तो नाउ मुझे क्या मिल गया, m जो पैरामीटर था उसमें 2 रिलेशन मिल गए, उसको अब 2 इक्वेशन मिल गई तो कोई नहीं, फिर तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्या करो, m का वैल्यू उठा के इधर रख दो, तो क्या मिलेगा हमें m का, चलो मैं लिख देता हूं। पहले तुम लोग वीडियो पॉज करो, ये स्टेप लिखो, मैं इसको रब करने वाला हूं। देखना थोड़ा शुरू में एब्जॉर्ब करने में थोड़ा तकलीफ होता है लोकस का, ठीक है ना, थोड़ा सा हटके टॉपिक होता है, बट एक बार अगर फील आ गई ना तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। 4 नंबर पक्के हैं जेईई मेंस में तुम्हारे, सुनना। और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं डीपीपी भी लगे दे ही दूंगा, ठीक है ना। आज का लेक्चर और कल दोनों दिन में दोनों क्लास में लोकस के ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैंने बोला कि इधर से अब क्या करूं मैं, 1 और 2 से एलिमिनेट कर देता हूं। ये स्टेप 3 यही बोल रहा है ना कि एलिमिनेट द इंट्रोड्यूस पैरामीटर। इंट्रोड्यूस पैरामीटर हमारा क्या था, m, तो हमको उसमें इसको एलिमिनेट करना है। तो इधर से क्या आया, k माइनस बीटा 2 इज इक्वल टू, अब m की वैल्यू इधर से उठा के रखूंगा तो क्या आएगा, माइनस टाइम्स h माइनस अल्फा 1 अपॉन k माइनस बीटा 1 इंटू h माइनस अल्फा 2। देखो यही लिखा है, इधर से m की वैल्यू उठा के मैंने इसमें लग दी। और नाउ दिस रिलेशन इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर m। ये बोल रहा है वो, एलिमिनेट द पैरामीटर इंट्रोड्यूस इन द प्रीवियस स्टेप। जो इससे पहले वाले स्टेप में हमने m इंट्रोड्यूस किया था कि लेट द स्लोप ऑफ द लाइन वेरिएबल लाइन इज m, उसको एलिमिनेट कर दिया। अब लास्ट स्टेप क्या करूं, स्टेप 4, मुझे तो एक कर्व की क्वेश्चन चाहिए ना, कर्व में x और y होना चाहिए। तो क्या करेंगे, रिप्लेस h विथ x एंड k विथ y। h को x से रिप्लेस करो क्योंकि h कॉमा k ही तो था वेरिएबल पॉइंट। तो जिस कर्व पे वो मूव कर रहा है तो वेरिएबल पॉइंट हमारा क्या होता है, x कॉमा y ना। तो हमने क्या किया, रिप्लेस h विथ x एंड k विथ y। द रिजल्टिंग इक्वेशन इज नथिंग बट लोकस ऑफ पॉइंट। द रिजल्टिंग या फिर द रिजल्टिंग इक्वेशन ऑब्टेन्ड या द रिजल्टिंग इक्वेशन इज माय लोकस। तो बस इसमें क्या करो तुम, k को y से रिप्लेस करो। तो मैं चलो एक काम करता हूं, इधर इसको रब करके लिख देता हूं, ठीक है। तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको और कॉपी कर लो, मैं स्टेप 1 और इसको एलिमिनेट कर रहा हूं।
मैंने बोला एच के को y से और h को x से रिप्लेस करो, जो भी इक्वेशन तुम्हारी मिली x और y में, दैट इज नथिंग बट लोकस। तो इधर मैंने लिखा y माइनस बीटा 2 और इसको भी मैं इस साइड लेके आया, y माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2। तो इसको एक तरफ लाके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y माइनस बीटा 1 इंटू y माइनस बीटा 2 प्लस x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2 इक्वल टू 0। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक कर्व है जिसके ऊपर मेरा ये वेरिएबल पॉइंट r जो है ना फिट ऑफ परपेंडिकुलर मूव करेगा। आगे जाके पढ़ेंगे, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। ये मेरा इक्वेशन होता है डायमेट्रिक फॉर्म में, उसका अभी जरूरत नहीं है, वो तो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि जो रिक्वायर्ड कर्व है ना वो नोन कर्व है एक्चुअली। दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनना। जो भी वो पॉइंट बोल रहा है, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है, सबसे पहला एंड फोरमोस्ट थिंग इज उस पॉइंट को मैंने माना h, k, ठीक है कहानी। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर हम देखेंगे कि भाई वेरिएबिलिटी आ क्यों रही है, मतलब क्या चीज वेरी कर रही है मेरी क्वेश्चन में, उसके करस्पॉन्डिंग में कोई एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर लूंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरी वेरिएबल क्या थी, लाइन वेरिएबल थी, पर उसी को मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोलूंगा मैं, स्लोप वेरिएबल है। तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने मान लिया लेट द स्लोप ऑफ लाइन इज m। अब ये लिखने के बाद अब मुझे प्योर मैथमेटिक्स अप्लाई करके क्या करना है बेसिकली, जैसे मैंने मान लो एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, तो एनी हाउ आई हैव टू गेट टू रिलेशन इन m so that I can be able to eliminate m। तो इधर मैं कैसे लाया दो रिलेशन, एक तो h, k जो है वो इस लाइन पे लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो इधर मैंने रख दिया। और दूसरा पॉइंट कैसे मिला मुझे, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 -1, तो उधर से मुझे एक रिलेशन मिल गया, ठीक है ना। तो उन दोनों से मैंने m को एलिमिनेट किया, ये आया, ये स्टेप 3 के बाद आंसर आया। उसके बाद क्या किया, h को x से, k को y से रिप्लेस किया, तो आई विल गेट दिस इक्वेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो अब एक आध इंपॉर्टेंट नोट और लिखते हैं इसके बेसिस पे। द नोट इज, देखना भी एक इंपॉर्टेंट नोट, क्या इंपॉर्टेंट नोट है, हालांकि छोटी सी चीज है, बहुत ज्यादा मेन नहीं है, मतलब मेन तो है बट फिर भी याद रखा किया कि हम क्या करेंगे क्वेश्चंस में ना, जितना कम हो सके उतना कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले तो लिख लो, ट्राई टू इंट्रोड्यूस, नोट करके, ट्राई टू इंट्रोड्यूस मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल एज मच एज पॉसिबल। ट्राई टू इंट्रोड्यूस मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल, ट्राई टू इंट्रोड्यूस मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल या मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर करस्पॉन्डिंग टू द वेरिएबिलिटी इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने वेरिएबिलिटी बहुत सारे पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दी, क्योंकि जितने ज्यादा पैरामीटर तुम इंट्रोड्यूस करोगे क्वेश्चंस में, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस तुम्हें बनानी पड़ेंगी, और फिर उनको एलिमिनेट करने के लिए भी उतनी ही मेहनत लगेगी। तो ऐसा नहीं कि विदाउट वेरिएबिलिटी क्वेश्चन हो जाएगा, हर बार नहीं होगा, कभी कभी जरूरत भी पड़ेगी तो मैं पैरामीटर इंट्रोड्यूस करने की, कभी कभी बिना करे भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग पैरामीटर, ठीक है ना। उसके पहले एक छोटा सा नोट और लिख लेता हूं, उसके बाद बताता हूं। नेक्स्ट नोट इज व्हाट, कि जब भी लोकस का क्वेश्चन आएगा ना, तो हम क्या करेंगे ना कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सोचना चालू करेंगे, और कोशिश करेंगे हम कि मैक्सिमम जगह हम उस पॉइंट को यूज कर सके। इस पॉइंट, ये जो मैंने नोट बता रहा हूं ना, इसकी क्लियरिटी और थोड़ी देर में आएगी जब हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेंगे। अभी के लिए लिख लो फॉर टाइम नहीं, बट इसमें मैंने बोला इस नोट के ऊपर क्लियरिटी कैसे आएगी, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने क्या बोला, ट्राई टू थिंक फ्रॉम एंगल ऑफ पॉइंट, एंगल मतलब पॉइंट के नजरिए, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है। मैंने बोला ट्राई टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम फ्रॉम एंगल ऑफ पॉइंट फॉर विच लोकस हैज टू बी फाउंड, फॉर दैट पॉइंट फॉर which locus has to be found and try to use it as much as possible।
एंड ट्राई, इस पॉइंट की क्लियरिटी मैं बोल रहा हूं थोड़ी देर में आएगी, ठीक है ना, एंड ट्राई टू यूज एज मच एज पॉसिबल, एंड ट्राई टू यूज इट एज मच एज पॉसिबल इन द फिगर या क्वेश्चन, एंड ट्राई टू यूज इट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखी लोकस के क्वेश्चंस के दौरान कि एक तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर पाए या वेरिएबल, और दूसरी चीज कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है हमने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट किया, वही ये लिख रहा है ना, ट्राई टू थिंक द प्रॉब्लम फ्रॉम एंगल ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सोचना चालू किया, कौन सा पॉइंट जिसका लोकस निकालना है, एंड ट्राई टू यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट पॉइंट, फिगर में जितना हो सके क्या किया हमने, एच और के का इस्तेमाल किया, बाकी कोऑर्डिनेट्स वगैरह या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा भी डाटा दिया है हमने एच और के को मैक्सिमम जगह यूज किया, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको पहले कॉपी करो, ठीक है। अब मैंने बोला कि जैसे यही वाला जो क्वेश्चन था इसको मैं विदाउट पैरामीटर इंट्रोड्यूस करे भी कर सकता था, कैसे, देखो ध्यान से सुनना, मैंने बोला एम वगैरह एलिमिनेट जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे एम को इंट्रोड्यूस करने की, वो तो मैंने इसलिए तो मैं बताया बिकॉज मुझे पूरे स्टेप्स लिखवाने थे, बट ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये विदाउट पैरामीटर भी हो जाएगा, कैसे, जैसे मैंने बोला कि ये दिस इज अ वेरिएबल लाइन, दिस इज द पॉइंट अपना क्या था वो P अल्फा 2 कॉमा बीटा 2, ठीक है, और दिस इज द पॉइंट Q, फिक्स पॉइंट Q अल्फा 1 कॉमा बीटा 1, और इससे मेरे को फिट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकाला था। तो मैं कैसे अब कैसे स्टार्ट करूंगा प्रॉब्लम, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है सबसे पहले मैंने उसको मान लिया h, k, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h, k माना। अब विदाउट इंट्रोड्यूसिंग पैरामीटर कैसे करूं मैं, अब मैंने बोला कि क्या फैक्ट मैं यूज करूं, मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या, दिमाग में ये रखो कि फाइनली मुझे क्या चाहिए, एक रिलेशन चाहिए h और k में, और कुछ नहीं चाहिए, so that I can replace h with x and k with y to get the required curve या to get the required locus। तो अब इंट्रोड्यूस पैरामीटर इंट्रोड्यूस मैंने कैसे होगा, इसका स्लोप कितना है, अब मैंने क्या बोला था अभी जो लिखवाया भी था क्वेश्चन कि हमने जिस पॉइंट का लोकस निकालना है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, बाकी सब चीज भूल गए, मैंने कहा इस पॉइंट का मैं मैक्सिमम यूज करूंगा, एक तो दिमाग ऐसे रखे, ऐसा रखा दिमाग में, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट किया। तो ये पॉइंट है मेरा, इसको मुझे यूज करना है विदाउट पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए, तो मैं क्या करूं, इसका स्लोप मैंने लिखा m क्या होगा, लेट्स से m1 इज इक्वल टू, इसका स्लोप इज व्हाट, m1 पैरामीटर नहीं डायरेक्ट चलो स्लोप ही लिख रहा है, इसका स्लोप क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म में k माइनस बीटा 1 अपॉन h माइनस अल्फा 1, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, मैं मैक्सिमम यूज करना चाह रहा हूं इस पॉइंट को, मैक्सिमम आई वांट टू यूज, एंड आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो ये कितना हो गया इसका स्लोप k माइनस बीटा 2 अपॉन h माइनस अल्फा 2। अब क्या है बेसिकली, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो दिस इनटू दिस इज सिंपली -1, वही तो उधर से रिलेशन आया था हमारा, तो देखा मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा बहुत ज्यादा, विदाउट पैरामीटर इंट्रोड्यूस करे हो गया, लेकिन उसके लिए लास्ट के दोनों नोट जो मैंने लिखवाए वो यूज हुए। एक तो हम कोशिश करेंगे कम से कम पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो, और जिस पॉइंट का लोकस निकालना, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट दिमाग में बिठा लो, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट किया, और उस पॉइंट को मैक्सिमम जगह यूज करने की कोशिश की। जैसे देखो मैंने इसी को देखा, इसी पे फोकस रखा, यहीं से स्टार्ट किया क्वेश्चन, h, k माना, फिर मैंने बोला h, k को मैं कैसे कैसे यूज कर सकता हूं, तो पहले इस पॉइंट का स्लोप निकालने के लिए यूज किया इस लाइन का, फिर इस लाइन का स्लोप, और इन दोनों लाइन का, these two lines are perpendicular, so this into this equals to -1, तो फाइनली मेरा क्या आएगा, k माइनस बीटा 1 अपॉन h माइनस अल्फा 1, दिस इंटू k माइनस बीटा 2 अपॉन h माइनस अल्फा 2, दिस इक्वल टू -1, दिस इज माय लोकस। मतलब इसके बाद बोलूंगा h को x से और k को y से रिप्लेस करने के बाद मैं बोलूंगा दैट इज द आंसर, यही तो उधर से आया था हमारा। क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फील आ जानी चाहिए, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है मैं इसको रब कर देता हूं, वीडियो पॉज करो, तुम कॉपी करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हम लोकस पे, एंड शीट में भी पर्टिकुलर एक डीपीपी है लोकस के ऊपर, ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिस होगी तुम्हारी लोकस पे, और करना भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट L1 इज इक्वल टू, लेट L1 is equal to a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and L2 is equal to a2x plus b2y plus
इज इक्वल टू 0। चलो C1 C2 नहीं, सी और सी अकेला दिया है, ठीक है ना। a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, ठीक है ना। नाउ अ वेरिएबल लाइन थ्रू ए, now a variable line through a intersect axis, मतलब x axis और y axis at b and c, then find locus of midpoint of bc, then find locus of midpoint of BC, ठीक है। पहले तो रीड करो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉज करके खुद से समझो, ठीक है ना, एज कंपेयर टू मेरा सुनना। पहले सबसे पहले खुद से डिबग करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। और मैं तो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो, तो उसने क्या बोला कि लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसने बोला कि दीज आर द टू लाइंस, दीज आर टू फिक्स लाइन, ठीक है ना, जो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट ए पे। तो मैंने मान लिया कोई भी दो लाइन ड्रॉ कर ली, तो लेट्स से एक लाइन ये है, एक लाइन लेट्स से कोई मान लिया लेट्स से ये है, दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, कहीं भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A, तो एक पॉइंट A है मेरा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, और उसने क्या बोला, नाउ वेरिएबल लाइन थ्रू A। अब एक पॉइंट है तो A से तो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, तो अब क्या हो गया, अ वेरिएबल लाइन थ्रू A इंटरसेक्ट द एक्सिस एट B एंड C। अब A से एक लाइन ड्रॉ किया, वेरिएबल लाइन है, ये लाइन वेरिएबल है, दिस इज अ वेरिएबल लाइन, दिस इज अ वेरिएबल लाइन जिसने एक्सिस को इंटरसेक्ट किया B और C पॉइंट पे। तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट C। अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज P, इसका लोकस निकालना है, लेट्स से दिस इज H, K। अब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बेसिकली वेरिएबिलिटी क्यों है, बिकॉज ये लाइन वेरिएबल है। देखो पॉइंट ए तो फिक्स है, ये दो लाइन, ये दो गिवन लाइन है, मतलब ये दोनों तो लाइन फिक्स है, तो ये दो लाइन फिक्स है, तो मतलब पॉइंट ए फिक्स है। बट इस पॉइंट से देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। अब देखो, जैसे मान लो दिस इज वन ऑफ द लाइन, पॉसिबल लाइन, एक दूसरी लाइन होगी, मान लो वो मान लो ऐसे जा रही है, मान लो इसी पॉइंट से पास हो रही है, वो ऐसे जा रही है, रेड वाली जो बनाई। अब इसने इधर इंटरसेक्ट किया बी इस पे, इसका मिड पॉइंट ये होगा। तो ऐसे देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, तो मिड पॉइंट वेरी कर रहा है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। अब मान लो तीसरी लाइन मैंने ऐसे बनाई, ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट मान लो ये हुआ, तो एक ये पॉइंट हो गया। तो ये जो जिस कर्व पे मूव कर रहे हैं, जो मैंने रेड से बना रहा हूं कर्व, उसका लोकस निकालना है, उसका कर्व की इक्वेशन निकालनी है। तो समझ में आ रहा है, पहले तो सबसे पहले दिमाग में लोकस के क्वेश्चन में सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि वेरिएबिलिटी क्या है, क्यों हमारा पॉइंट मूव कर रहा है किसी पॉइंट पे, क्यों नहीं फिक्स है वो, किसके कारण वेरी कर रहा है, ठीक है ना। सच क्वेश्चन शुड बी रेज इन योर माइंड, ठीक है ना। तो समझ में आया ये कि हमारा जो पॉइंट ए है वो फिक्स है, बट उससे इनफाइनाइट लाइंस आएंगी। वो इनफाइनाइट लाइंस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग अलग जगह कट करेगी, तो उनका मिड पॉइंट भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब वो मिड पॉइंट जिस कर्व पे मूव करेगा, उस कर्व का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। चलो, मैं एक्स्ट्रा कर्व जो बनाया वो हटा देता हूं, ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। तुम लोगों को बनाना है तो ये फिगर बना सकते हो, इससे पहले जो मैंने बनाया, मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। चलो, ये आया हमारा क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीवियस ईयर बोल रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कैसे किया, ये वेरिएबिलिटी है, तो वेरिएबिलिटी कैसे आ रही है, इस लाइन के स्लोप के कारण वेरिएबिलिटी आ रही है। तो मान लिया लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज स्मॉल m, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको मैं दो तीन तरीके से बताता हूं, ठीक है ना, दो तीन तरीके से बताता हूं, टाइम तो है, ठीक है। दो तीन तरीके से इसको मैं डिस्कस करता हूं। पहला मैं मेथड बता रहा हूं, उसको मैं प्रॉपर पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बट आई विल गिव यू अ प्रोसीजर दैट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। बट सिंस वो लेंथी होने वाला है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, इसमें A1 B1 C वगैरह दे रखा है, तो कुछ कांस्टेंट दिया होता तो फिर भी हम A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते, ठीक है ना। बट सिंस वो जो कोऑर्डिनेट आएंगे A के, वो बहुत बल्कि आएंगे, मतलब दैट विल कम इन टर्म्स ऑफ A1 B1 A2 B2 एंड C, 5 कांस्टेंट आएंगे, तो बहुत बल्कि से कोऑर्डिनेट आएगा A का। बट मैं प्रैक्टिकली मतलब थियोरेटिकली बता रहा हूं क्या कर सकते हैं,
सबसे पहला मेथड सुनना ध्यान से, दैट यू कैन नोट डाउन, ठीक है ना, नोट डाउन मतलब एटलीस्ट यू कैन नोट डाउन द स्टेप्स व्हाट वी कैन डू। सबसे पहले मैंने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, वो तो फिक्स पॉइंट है। फिर मैंने इस लाइन का स्लोप माना m, सुनना ध्यान से सुनते जाना, m स्लोप माना, तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिख लूंगा इन टर्म्स ऑफ m। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो उसकी इक्वेशन लिखी पॉइंट स्लोप फॉर्म में। उस लाइन में वेरिएबिलिटी क्या है, m वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, उसमें क्या किया, y को 0 पुट किया, उससे क्या मिलेगा उस लाइन, उसमें अगर y को 0 पुट करूंगा तो मेरे को b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ m, ये तो 0 होगा, इधर कुछ तो आएगा m इन टर्म्स ऑफ m। सिमिलरली उस इक्वेशन में मैं x को 0 पुट करूंगा तो y इंटरसेप्ट आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 0 कॉमा समथिंग, दिस विल बी समथिंग इन टर्म्स ऑफ m, हियर आल्सो दिस विल बी समथिंग इन टर्म्स ऑफ m। अब मेरे पास m एक पैरामीटर है, तो मुझे दो रिलेशन चाहिए m में। अब कैसे मिलेंगे, अब मैं फैक्ट यूज करूंगा क्या, कि जो p है जिसका लोकस निकालना है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ b एंड c, तो क्या करूंगा, दिस, सुनना ध्यान से, ये प्लस 0/2 इज इक्वल टू h। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट प्लस 0/2 इज इक्वल टू k। m में तुम्हें कितने दो रिलेशन मिल गए, एलिमिनेट m। एक बार और बता रहा हूं, ठीक है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या किया, a के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल बिकॉज a1 b1 c और ये बहुत बल्कि हो जाएगा कोऑर्डिनेट। हाँ, अगर इधर वैल्यूज दी होते जैसे 2x + 3y + 5 और इस टाइप की इक्वेशंस दी होती तो हम a के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते थे, बट अभी के लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला पॉइंट निकाला, स्लोप पता है, इस लाइन की इक्वेशन लिखी, उससे क्या किया, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाला, मतलब b और c के कोऑर्डिनेट्स निकाले इन टर्म्स ऑफ m। फिर मैंने क्या किया, ये फैक्ट यूज किया कि p इज मिड पॉइंट ऑफ bc, तो h इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट बाय 2, एक इक्वेशन इससे मिली। फिर h k इज इक्वल टू व्हाट, इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, मिड पॉइंट फार्मूला, तो उससे मुझे दो रिलेशन मिल जाएंगे। ये तो हो गया विच इज नॉट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड क्या करेंगे, वो भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, दैट यू हैव टू डू, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी जगह क्रिएट कर रहा हूं। तुम लोग अगर कॉपी नहीं किया हो क्वेश्चन तो कॉपी कर लो, ठीक है, इतना पार्ट रब कर रहा हूं। अब मैंने बोला कि जो वेरिएबल लाइन है वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो जब मेरे को ये स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आया, सामने आया, मतलब आंखों के सामने, कि वेरिएबल लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो इसी लाइन को देखते से ही मेरा दिमाग कहां जंप करना चाहिए, फैमिली ऑफ लाइंस, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइंस में हमें पता है कि फिर हमें वो पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारा काफी टाइम सेव हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, लेट द वेरिएबल लाइन दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, let the variable line is L1 plus lambda L2 equals to 0। क्या दिक्कत है, ये ज्यादा आसान हो गया। इसमें क्या होगा, मुझे a के कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलो लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा ही कर लेते हैं। पूरा मतलब एलिमिनेट तुम करना, मैं वहां तक छोड़ूंगा। a1x plus b1y plus c plus lambda times a2x plus b2y plus c equals to 0, ठीक है। तो मैं एक टर्म एक साथ लिख लेता हूं, x और y के टर्म्स अलग अलग करके, a1 plus a2 lambda plus y into b1 plus b2 lambda plus c lambda equals to 0। दिस इज द वेरिएबल लाइन। वेरिएबिलिटी किसके कारण आ रही है, जैसे हमने जब उस वक्त बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे स्लोप वेरिएबल है, तो ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग इधर मेरा लैम्डा वेरिएबल है। लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए आई गेट अलग अलग स्लोप की लाइंस, दिख रहा है ना। इसका स्लोप भी तुम निकालोगे, इसका स्लोप क्या होगा, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ लैम्डा, लैम्डा के टर्म्स में होगा, तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आई गेट अलग अलग लाइंस, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूं इसमें, अब इसमें क्या करो तुम, b के कोऑर्डिनेट्स निकालो, कैसे, y को 0 पुट करके। तो y को मैंने 0 पुट किया, तो b के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं b का, इसमें y को 0 पुट किया तो ये आएगा -c टाइम्स 1 प्लस लैम्डा अपॉन a1 प्लस a2 लैम्डा कॉमा 0। सिमिलरली c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, 0 कॉमा, c के लिए क्या करूंगा, x को 0 पुट करूंगा, तो इधर x को 0 करोगे तो क्या आएगा, इधर माइनस टाइम्स c इंटू 1 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2 लैम्डा। अब क्या करूं, अब सिंपली 0 प्लस दिस बाय 2 इज इक्वल टू h, दिस 0 प्लस दिस y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू k। दो इक्वेशन मिल गई, लैम्डा एक पैरामीटर है, एलिमिनेट लैम्डा।
एलिमिनेट लैम्डा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? चलो एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट मेथड है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा तुम लोग भी थोड़ा टाइम लो इस चीज को ऑब्जर्व करने, क्योंकि थोड़ा सा नया चीज है और शुरू में बच्चों को ऑब्जर्व करने में थोड़ा तकलीफ होता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है प्रीवियस। पहले एक आध क्लास में दिक्कत होती है, बट फिर दिक्कत नहीं होगी 100%, ये मेरी गारंटी कि तुम्हें लोकस बहुत इजी जाएगा, ठीक है ना। और हम काफी प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभी कल की क्लास में भी करेंगे, और हो सकता है कल की क्लास में क्वेश्चन टाइम कम पड़ जाए तो हम उसके एक दिन बाद और करें, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से बताऊंगा, ठीक है ना। तो एक बार रिकॉल करते हैं, क्विक रिव्यू एक बार लोकस का हमने करना क्या है। सबसे पहले एक बार फास्ट रिवीजन। सबसे पहले जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको मैंने माना h, के, ठीक है ना, सबसे पहला फॉरमोस्ट थिंग। फिर हम देखेंगे कि वेरिएबिलिटी क्या है क्वेश्चन में, किस चीज के कारण वेरिएबिलिटी आ रही है। जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए दोनों, उसमें स्लोप ऑफ लाइन के कारण वेरिएबिलिटी आ रही है, मतलब पॉइंट तो फिक्स है जिससे लाइन पास कर रही है, स्लोप वेरी कर रहा है तो लाइन वेरी कर रही है, तो अकॉर्डिंगली हमारा जो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है वो वेरी कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, कि जो हमने पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया हमको उसको एलिमिनेट भी करना है। उसको एलिमिनेट करना है तो डिपेंड करता है हमने कितने पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए। मान लो हमने 2 पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए, जैसे अभी क्वेश्चंस कराऊंगा जिनमें 2 की जरूरत पड़ सकती है, तो हमें 3 इक्वेशंस चाहिए, सो दैट वी कैन एलिमिनेट दोस 2 पैरामीटर्स। और वो इक्वेशंस आएंगी कैसे, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो एलिमिनेट करेंगे हम पैरामीटर्स को, फिर जो h और k में फाइनल रिजल्ट आया उसमें क्या करेंगे, h को x से, k को y से रिप्लेस करेंगे। तो ओवरऑल कहानी तुम्हें क्या रखना है, क्या दिमाग में रखना है, कि सबसे पहले तो h, k माना, पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, एलिमिनेट किया पैरामीटर, और हमें h, k में एक रिलेशन चाहिए। मतलब दिमाग में सबसे मेन पॉइंट दिमाग में चलना चाहिए तुम्हें, कैसे भी करके मुझे h और k में एक रिलेशन चाहिए। अब तुम चाहे पैरामीटर इंट्रोड्यूस करो या ना करो, उससे मतलब नहीं है। क्या बोला, एक बात दिमाग में बिठा लो आज की क्लास में, कि किसी भी तरीके से मुझे लोकस के क्वेश्चन में h, k में एक रिलेशन चाहिए, सो दैट आई कैन रिप्लेस h विद x एंड k विद y टू गेट द रिक्वायर्ड कर्व, ठीक है। ये तो हो गया थियरी के पॉइंट, मतलब पॉइंट्स। उसका नोट पे हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, कि एक तो कि हम चाहेंगे कि कम से कम पैरामीटर इंट्रोड्यूस करें, कम से कम, जितना कम हो सके, क्योंकि जितने ज्यादा करोगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा चाहिए पड़ेंगे और उतनी ही मेहनत लगेगी हमें एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है ना। तो वी विल ट्राई टू रिड्यूस द पैरामीटर्स, मतलब जितना कम हो सके, बिना पैरामीटर के काम चल गया तो बल्ले बल्ले, बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी पॉइंट को मैं इस क्वेश्चन को इलस्ट्रेट करने के लिए कल की क्लास में यूज करूंगा, कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट किया, और उस पॉइंट को मैक्सिमम जगह यूज किया हमारे डायग्राम में। ये पॉइंट ब्रह्मास्त्र समझ लो, मतलब ये एक बात दिमाग में बिठा लिया ना, ये वाला पॉइंट जो मैंने जस्ट अभी बोला, तो क्वेश्चन छूटना नहीं है लोकस का। क्या बोला, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, क्या होगा, इससे इजी हो जाएगा आपको सॉल्यूशन, ठीक है ना। इजी हो जाएगा इस पॉइंट से, कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सोचना स्टार्ट किया, पूरे प्रॉब्लम को एनालाइज किया और उसको मैक्सिमम जगह यूज करने का कोशिश किया, सो दैट हमारे पैरामीटर कम से कम इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं यही क्वेश्चन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द पैरामीटर आई विल डू इट, बट उसके लिए मैं यही वाला पॉइंट यूज करूंगा कि इस पॉइंट को मैं मैक्सिमम जगह यूज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक बार तुम लोग भी ट्राई करो, ठीक है। बहुत हो गया आज के लिए, बहुत एम्फसाइज किया मैंने और इंपॉर्टेंट है इसलिए एम्फसाइज किया, ठीक है। तो दैट्स इट, ओके, थैंक यू।